नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत। आप देख रहे हैं जलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था कोलकाता मीटअप वाली, जिसमें एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा सपोर्ट मिला, बहुत सारे फ़िक्र वाले कॉमेंट्स मुझे मिले, जिनमें मैंने देखा कि आप लोग कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। वाकई ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस वक्त काफ़ी अच्छी फील हो रही है, मतलब दर्द नहीं है, लेकिन आज सुबह थोड़ा सा था, अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि आप हार मत जाना, आप इसी तरह लड़ते रहना। तो देखिए, यहाँ हारने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हारना शायद क्या होता है वो मैंने ज़िंदगी में कभी सीखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारे लफ्ज़, ये सारे वर्ड्स मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये जो भी कुछ चल रहा था वैसा कुछ चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, घबराने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रही बात इसकी, तो ये भाई 2 दिन 4 दिन और बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। आज हम बात करेंगे जैसे कि टेलीकॉम के बारे में, टेलीकॉम मार्केट, जो भी कंपनियों के सिम कार्ड्स है आपके एरिया में, या फिर जो कनेक्शंस है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, जियो, जो भी है, इन सारे को लेकर के आज कुछ है चीज़ें जो है मेरे अंदर, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। सबके प्लान्स बढ़ चुके हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 2 साल 2.5 साल पहले की बात करें, जब जियो लॉन्च हुई थी, तो उससे पहले जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद लगने लगा कि भाई मतलब अब जो है रिलैक्स है, अब एकदम मतलब चैन की सांस हम लोग ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का मतलब नहीं जानते थे, जो क्या होता है स्मार्टफोन्स वो नहीं जानते थे। लेकिन ये जो जियो के आने के बाद से जो सिलसिला चल रहा था अब तक, जो दाम में जो गिरावट हुई, जो प्लान्स में कमियां देखने को मिली, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल गई। पता नहीं कहाँ था इंडिया इन सब मामलों में, वो कितना आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों IUC चार्ज का जब झटका जियो ने दिया सबको, IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज, उसके बाद AGR बोल के एक और आया। AGR का केस जो चल रहा था कई सारे कंपनियों पर काफ़ी सालों से, वो उसका फैसला आ गया है कि ये सारे कंपनियों को इतने 1000 करोड़ रुपए अब इंडियन गवर्नमेंट को देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपको मैंने एक लिस्ट तैयार की हुई है। यहाँ 120 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं भारत में, तकरीबन 120 करोड़ लोग, जिसमें से 70% प्रीपेड यूजर से पोस्टपेड बाकी 30% है। तो पोस्टपेड का हम यहाँ बात नहीं करेंगे। पोस्टपेड मतलब जिनका बिल जनरेट होता है, जो हर मंथ वो उनको पे करना रहता है। पोस्टपेड प्रीपेड का मतलब होता है कि हमें रिचार्ज करनी पड़ती है, जितने का किया उतने का बात किया, उसमें क्या है उनको लिमिट मिल, तो उनका हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इसमें हम प्रीपेड की। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ 120 जो है 100 करोड़ ही लेते हैं, 100 करोड़ लोग से ये जो कंपनियां जो 30 से 35% अपने प्लान में बढ़ोतरी इन लोगों ने किया है। 100 रुपये किसी प्लान में बढ़ चुके हैं, किसी में 150 रुपये बढ़े हैं, किसी में 50 रुपये बढ़े हैं। अगर इनके हिसाब से अगर 100 करोड़ लोगों से 1 रुपये एक कंपनी रोजाना लेती है, तो आप सोच लो दिन के 100 करोड़ रुपये ले लेगी ये कंपनियाँ। तो ऐसे में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, पैसे ले रहे हो ठीक है, पैसे ले रहे हो ठीक है, लेकिन क्या सर्विसेज हमें उस तरह से मिल रही है? जी नहीं। ट्राई को आप जानते होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ कोई भी चीज़ें, इसका मतलब आप समझ लो एक तरफ से फैसला होता है, टेलीकॉम मार्केट का फैसला होता है, फैसला होने के बाद उन चीज़ों को लागू कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या आज तक ऐसा कोई फैसला हुआ है जो कि आम आदमी के हित में हो, आम आदमी के हक में हो? जब IUC आया था जियो का, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज जियो ने लागू किया था, तो इसके बाद बाकी सारे कंपनियों का यहाँ कहना था, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन लोगों का कहना था कि जियो ने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, हम IUC चार्ज हमें भी पे करना पड़ता है लेकिन हम नहीं लेंगे। लेकिन जब AGR का भार पड़ा इन पर, तो ये सारे जो मतलब सिर्फ डायलॉग्स थे वो सिर्फ कहावत में अब बदल गए, अब वो उन पर लागू नहीं होता है। इनका कहना है कि हमें AGR देना है गवर्नमेंट को, तो ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे? ये पैसा हम लेंगे अपने यूजर से, अपने कस्टमर्स से। तो ऐसे में अगर जियो साथ देता सबका, क्योंकि जियो पर AGR जो वो ज़्यादा नहीं लगा है, 2 साल का लगा है, उनको 10 साल 12 साल का लगा है, या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा लगा है। तो जियो का शायद कुछ करोड़, 10, 12, 15, 16 करोड़ रुपए जियो को देना है AGR। तो ऐसे में इन लोगों को 1000 करोड़ रुपए तक देने हैं। अब ऐसे में आप समझ लो, तो जियो का नहीं, तो जियो अगर अपने IUC चार्ज के साथ ही बना रहता, तो बाकी सारे जो लोग हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो लोग आ जाते जियो में। लेकिन जियो का क्या कहना है, हमें हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अगर हम यहाँ प्लान अपना नहीं बढ़ाएंगे तो उनके जो यूजर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे, जियो का ये मानना है। तो
तो क्या नहीं आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हमें भी प्लान को अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ जियो का भी प्लान बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो 30 से 35% बढ़ा है, क्या इसके हिसाब से हमें सर्विसेज मिल रही है? नहीं मिल रही है। मेरा यहाँ ट्राई का है या सरकार का है, भारत सरकार का है, इनसे एक सवाल है कि हम एक कॉल को कंप्लीट करने के लिए, मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है जो सारी परेशानियाँ होती है, एक कॉल कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग 2 से 3 बार 4 बार कई बार फ़ोन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। हेलो बोलो तो चलो सुनाई देता है। तो इन पर कुछ रूल्स लागू नहीं होते हैं? जिस चीज़ के लिए हम पैसे दे रहे हैं वो सर्विसेज हमें नहीं मिल रही, क्या इन पर कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं? एक प्राइवेट कंपनी को सरकार ने जो चार्ज देने के लिए मजबूर किया, वो उसने घुमा फिरा के भारत के जो जितने सारे यूजर्स थे, जो मतलब उस कंपनी से जुड़े थे, उन पर इसने डाल दिया। तो वो पैसा हम क्यों देंगे? ये सोचने वाली बात है। ये हर किसी का सवाल यहाँ होना चाहिए था। और मैं आपको ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी इतना रुपए देने के बावजूद आपको जो है सर्विस जो मिल रही थी, जैसा मिल रही थी वैसा ही मिलने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेट स्पीड की, जो कंपनियां दावा करती है, क्या वो स्पीड आपको मिलता है? बिल्कुल नहीं। नया जब कंपनी होता है उस दौरान स्पीड की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे यूजर्स बढ़ने लगते हैं, लोग दिलचस्पी दिखाने लगते हैं इन कंपनियों में, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते जाते हैं ताकि डाटा इनका कम खत्म हो, लोग यूज ही ना कर पाए। आप भले अनलिमिटेड दे दो, लेकिन अब स्पीड ही नहीं रहेगा तो कोई बंदा कैसे यूज करेगा? सीधा सा बात है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, नेटवर्क की शिकायत, अगर दिल्ली में हम बात करें, दिल्ली में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे नेटवर्क की शिकायत है, कई सारे जगह में नेटवर्क की शिकायत है जहाँ किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता है। अगर दिल्ली का हाल ये है तो आप सोच लो भारत के जो छोटे मोटे गाँव हैं उनका हाल क्या होता होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये जो प्लान है 30 से 35% जब क्या बोलते हैं इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ा, ये जो प्लान्स में एयरटेल का और वोडाफोन का, तो एयरटेल का शेयर का कीमत जो है 8% ज़्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ, यानी कि इसमें भी चित भी इनकी पट भी इनकी, और वोडाफोन की 17% शेयर में मुनाफा इनका, मतलब शेयर का दाम जो है बढ़ चुका है। तो ऐसे में जरा सोचना चाहिए दोस्तों कि बेवकूफ़ आखिर कौन है? क्या हम ही है? मतलब घुमा फिरा के हर कोई वही हम ही को, आम आदमी को ही बजाते रहेगा। तो इसको लेकर के आपका क्या है ख्याल, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पैसा तो भाई ज़्यादा लगने ही वाला है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इसके साथ एक अच्छा सर्विस हमें मिले। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलता है एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।